नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास 6 के साइंस चैप्टर में, जिसका आज हम 14 चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है जल। इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को आज हम आप सभी को बताने वाले हैं, तो आप चाहे तो इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए अच्छा होगा। सबसे पहला प्रश्न हमारा कहता है, प्रश्न नंबर 1 कहता है नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसमें पहला प्रश्न हमारा क कहता है जल को वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो जल को वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को वाष्पन कहते हैं। ख कहता है जलवाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? इसे हम संघनन के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पे संघनन को भर दीजिएगा। ग कहता है एक वर्ष या इससे अधिक समय तक वर्षा न होना उस क्षेत्र में डैश लाता है। क्या लाता है? सूखा लाता है। जहां पे बारिश नहीं होगी वहां पे क्या हो जाएगा? सूखा हो जाएगा। घ कहता है अत्यधिक वर्षा से डैश आती है। क्या आता है? बाढ़ आता है। यदि एक ही जगह पर अत्यधिक बारिश हो जाए तो उससे उस जगह पर बाढ़ आ जाता है। प्रश्न नंबर 2 हमारा कहता है नीचे लिखे गए प्रत्येक का क्या यह वाष्पन अथवा संघनन है? इसके कारण से बताना है आपको। तो पहला क कहता है ठंडे जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों का दिखना क्या होता है? संघनन के कारण होता है। याद रखिएगा, अगर गिलास का पानी बहुत ठंडा है तो उसके बाहरी सतह पे आपको छोटे छोटे बूंदे दिखाई देंगे, तो वो किस कारण से होता है? संघनन के कारण से होता है। ख कहता है गीले कपड़ों पर इस्त्री करने पर भाप का ऊपर उठना क्या होता है? मतलब अगर कोई कपड़ा गीला है और उस पर आप आयरन कर रहे हैं अर्थात इस्त्री कर रहे हैं, तो वहां पे वाष्पन की क्रिया आपको दिखाई देगी। ग कहता है सर्दियों में प्रातः काल कोहरे का दिखना क्या होता है? तो यह भी एक संघनन के कारण होता है। संघनन की प्रक्रिया के कारण ही सर्दियों के मौसम में सुबह के समय में आपको धुंध जैसा दिखाई देगा। घ कहता है गीले कपड़ों से पोंछने के बाद श्याम पट कुछ समय बाद सूख जाता है। क्यों? क्योंकि यह वाष्पन के कारण होता है। उस पर मौजूद पानी की बूंदे वाष्पित होकर हट जाती है। अगला प्रश्न कहता है गर्म छड़ से मतलब सरिया से ऊपर जल छिड़कने से भाप उठता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाष्पन की प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है? इसके बारे में बताना है। वायु में जलवाष्प केवल मॉनसून के समय में उपस्थित रहती है। यह गलत है, असत्य है। ख कहता है जल महासागरों, नदियों तथा झीलों से वाष्पित होकर वायु में मिलता है, परंतु भूमि से वाष्पित नहीं होता। यह भी गलत है, भूमि से भी वाष्पित होता है। गौ कहता है जल के जलवाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। ये सही है। जब भी जल वाष्पित होता है तो उसे हम जलवाष्प की या वाष्पन की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। घ कहता है जल का वाष्पन केवल सूर्य के प्रकाश से होता है। नहीं, ये भी गलत है। जल का वाष्पन सभी क्रियाओं के माध्यम से होता है। किसी भी प्रकार की अगर टेम्परेचर को वहां पे बढ़ाया जाए, तापमान को बढ़ाया जाए, तो वहां पे जल का वाष्पन हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है वायु की ऊपरी परतों में जहां एक ओर ठंडी अधिक होती है, जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल नलिकाएं बन जाती है। तो ये भी सत्य है। अब हम आगे की प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है मान लीजिए कि आप अपने स्कूल यूनिफॉर्म को वर्षा वाले दिन शीघ्र सुखाना चाहते हैं, मतलब बहुत जल्दी सुखाना चाहते हैं, तो क्या इसे किसी अंगीठी या हीटर के पास फैलाने पर इस कार्य में आपको सहायता मिलेगी? यदि हाँ मिलेगी तो कैसे? तो मैं आपको बता दूं, इसका उत्तर होगा हाँ। जब हम किसी हीटर या आग के पास अपने यूनिफॉर्म को फैलाकर सुखाएंगे तो उससे जल्दी उसके अंदर से वाष्प जो है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि अंगीठी या हीटर की उष्मा के कारण यूनिफॉर्म में उपस्थित जल जो होगा, जो पानी मौजूद होगी उसमें, उसका वाष्पन होगा, जिससे जल वाष्प बनकर उड़ जाएगा और यूनिफॉर्म आसानी से सूख जाएगी। अगला प्रश्न हमारा कहता है एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर अर्थात फ्रिज, रेफ्रिजरेटर को हिंदी में इंग्लिश में फ्रिज के नाम से जानते हैं, से निकालना है और इसे मेज पर रखना है। कुछ समय बाद आप देखेंगे इसके चारों ओर जल की छोटी छोटी बूंदे दिखेगा। तो कारण बताना है क्यों दिखता है? तो क्योंकि ठंडी जल की बोतल की बाहरी सतह जो होती है वो ठंडी होती है, इसलिए वायु में उपस्थित जलवाष्प बोतल की बाहरी सतह पर लग जाएंगे और जल की ठंडी बोतल फ्रिज से निकालकर बाहर रखने के कुछ समय बाद बोतल की बाहरी सतह पर जल की छोटी छोटी
बूंदे दिखाई देने लगते हैं। ये सारी चीजें आप घर पे भी करके देख सकते हो। फ्रिज से बॉटल निकाल कर उसे मेज पे रखो, थोड़ी देर में आपको यह चीजें दिखाई देगी। अगला प्रश्न हमारा कहता है, प्रश्न नंबर 6, चश्मों के लेंस साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं, हवा मारते हैं, तो लेंस भीग जाता है। लेंस क्यों भीग जाता है आपको समझाना है। क्योंकि जब हम लेंस साफ करने के लिए उस पर फूंक मारते हैं तो हमारे द्वारा मारी गई जो फूंक होती है उसमें वायु के साथ जल वाष्प भी होता है, जो शीशे के संपर्क में आते ही पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है और हमें लेंस भीगा भीगा जैसा प्रतीत होता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, बादल कैसे बनते हैं, बादल का निर्माण कैसे होता है। तो बादलों का बनना समुद्र और महासागरों की सतह से जो पानी वाष्पित होता है उससे जलवाष्प जैसे वायु के ऊपर चले जाते हैं, मतलब हमारे वातावरण के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है, कूल हो जाती है कि इसमें उपस्थित जितने भी पानी होते हैं वो संघनित होकर छोटी छोटी जल कणिकाओं में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती है हमें बादल के रूप में दिखाई देता है। हम जब भी ऊपर की तरफ देखते हैं तो यही हमें बादल के रूप में दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 8 कहता है, सूखा कब पड़ता है। तो देखिए, जब किसी एक क्षेत्र में वर्षा लंबे समय तक नहीं होता है तो वर्षा ना होने के कारण उस क्षेत्र में सूखा पड़ जाता है। जल की कमी से पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं और भूमि बंजर हो जाती है। इसे आप सूखा के नाम से जान सकते हैं।